अद्भुत अकल्पनीय रिजल्ट निकलेंगे। मतगणना को लेकर सजगता और आने वाले समय में भविष्य में संगठन का स्ट्रेंथन, इसको लेकर भी बहुत चर्चा हुई। 15 से 20 सीटें आएगी। जीत रही एमपी में अच्छी सीटें आ रही है, 15 से ज़्यादा सीटें आएगी और विदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आपको लगा हर चुनाव चुनौती होता है और बीजेपी को हम 2 बार हरा चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को लाना पड़ा था हमें हराने के लिए उनको 91 में, और उसके बाद को बता दूं क्या चुनौती नहीं थी, ये पूछो। हर तरह की चुनौती, केंद्र सरकार की चुनौती, राज्य सरकार की चुनौती, अहंकारियों की चुनौती, हर तरह की चुनौती। हमारे साथ जीतू पटवारी जी मौजूद हैं। सर, आज जो बैठक हुई है उस बैठक को लेकर हमारे साथ पीसीसी हेड जीतू पटवारी जी मौजूद हैं। सर, आज बैठक हुई है, लोकसभा के तमाम प्रत्याशी मौजूद थे इस बैठक में। क्या आज लोकसभा के प्रत्याशियों से आदरणीय प्रभारी जी ने पूरी समीक्षा की। जिस तरीके से मोटिवेशन दिखा प्रत्याशियों का, पब्लिक का रुझान, और जो बीजेपी से उनकी वादा खिलाफी जो 5 गारंटी की बात मध्य प्रदेश में की और हमारा 5 न्याय, अद्भुत अकल्पनीय रिजल्ट निकलेंगे। मतगणना को लेकर सजगता और आने वाले समय में भविष्य में संगठन का स्ट्रेंथन, इसको लेकर भी बहुत चर्चा हुई। पूरी बात हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम सर, इसमें सूची तैयार की जाने की बात की जा रही, मंथन को लेकर क्या रहेगा इसमें मंथन में सर करेंगे। तो हमारे साथ जीतू पटवारी पीसीसी हेड मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के बीच चर्चा की गई और उनसे जाना गया है कि इस बार आपने क्या चीज़ों की लेकर कमी रही और किन लोगों को फीडबैक लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदाला बेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। हमारे साथ झाबुआ से कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे। चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के बाद कांग्रेस की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में और झाबुआ में आपने चुनाव लड़ा है और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए हैं, क्या मुद्दे रहे हैं आपके, तमाम सवालों का जवाब हम कांतिलाल भूरिया से लेंगे कि इस बार क्या लग रहा है कि जनता किसको साथ देगी और जनता का आशीर्वाद किसके साथ है। 4 तारीख को नतीजे आने, उसी बीच जनता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। कांग्रेस को जाता है या बीजेपी को देखने वाली बात होगी। कांतिलाल भूरिया से सवाल करेंगे कि इस बार तो ये सब संगठन रास्ते में और क्या बचा? बस मेरे साथ 5 मिनट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दाला बेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। हमारे साथ झाबुआ से प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया जी मौजूद हैं। सर, आपने चुनाव लड़ा है, बड़े दमखम से जनता के बीच गए हैं, क्या स्थिति रही है वो जनता के बीच? भाई, चुनाव तो दमखम से लड़ा जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे टिकट दी और मैंने ताकत के साथ चुनाव लड़ा है। और हमारी झाबुआ रतलाम अलियासपुर क्षेत्र की जनता मुझ पर विश्वास करती है। मैंने जब जब मौका मिला तो मैंने क्षेत्र के विकास में 4 चांद लगाए। मैंने ग्रास रूट तक हमने काम किया। हमने नौजवानों के लिए काम किया, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए। तो इसलिए हमें लोग दोबारा मतदान करके जिताएंगे तो फिर उनकी जो भावना है और जो बचा काम और पूरा करेंगे, ये हम लोग समझ रहे हैं। चुनौती रही आपके सामने कुछ वहाँ पे झाबुआ में बीजेपी के द्वारा कुछ? तो चुनौती बनी थी। आप मेरे सामने 3 मंत्री है। कलियापुर मंत्री, झाबुआ मंत्री और रतलाम में मंत्री। मेरी डर से 3 मंत्री बनाया है। पर 3 मंत्री बनाने से कोई कांतिलाल भूरिया का फर्क के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। हम दमखम से जीत के आएंगे। बीजेपी ने एक आपका बयान ले लिया था कि 2 पत्नियों को हैंगे तो 2 लाख, आपको 2-2 लाख कितनी है? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। तो बीजेपी ने मुद्दा उठाया, आपने बोला था कि इस समय कि 2 जिसकी पत्नी होगी उसको 2 लाख रुपए लेंगे। क्या पूरा मामला क्या हुआ था? हमने ये कहा थी कांग्रेस सरकार दिल्ली में बनेगी तो हम प्रत्येक महिला को 1-1 लाख रुपया सालाना देंगे और महीने का 8,500 रुपये देंगे। ये कांग्रेस पार्टी की घोषणा है। ये घोषणा है। तो एक आदमी भीड़ में से उठा कि साहब मेरी 2 पत्नियां क्या होगा, तो 2 पत्नियों को भी मिलेगा। ये मैंने कहा। ये कहा था आपने? क्या? इसके बीच आज बैठक हुई, बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं? मंथन में क्या मंथन हुआ है? बस जो संगठन मजबूत करना है, संगठन मजबूत करना है और अपने अपने क्षेत्र की जो अनुभव उम्मीदवारों ने सुनाई है और प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी के साथ काम कर रहा था और उसने ये मशीन में भी गड़बड़ी करने वाले हैं और तो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए काउंटिंग में हमें दमखम से अपना पक्ष रखना है और काउंटिंग के समय मशीनों को चेक करना है कि किस तरह से काम हो रहा है। तो ये सब सारी सावधानियों के ऊपर चर्चा हुई है, तो सावधानी रखेंगे। आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, कांतिलाल भूरिया जी का क्या अनुमान लग रहा है एमपी में कितनी सीटें आ रही हैं? 15 से 20 सीटें आएगी। राघव शर्मा हमारे साथ भानु जी हैं। सर, आपने विदिशा से चुनाव लड़ा है,
शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जो लगातार विदिशा जो सीट है जो बीजेपी के लगातार उस सीट से जीत रही, कितनी चुनौती रही इस चुनाव में लेकर आपने? हर चुनाव चुनौती होता है। हाँ। और बीजेपी को हम 2 बार हरा चुके हैं। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी को लाना पड़ा था हमें हराने के लिए उनको 91 में, और उसके बाद ये शिवराज सिंह चौहान वहां से लड़ लिए थे। हाँ। मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि जो व्यक्ति 18 साल मुख्यमंत्री रहा हो उसे भ्रष्ट आचरण अपनाने की जरूरत क्या है? फर्जी वोटिंग वो करवा रहे हैं। बुधनी में सबसे ज्यादा फर्जी वोटिंग हुई। एक आदमी ने 20-20 वोट डाले, हमारे पोलिंग एजेंट्स को उठा के पोलिंग बूथ से हटा दिया गया। और जो लाडली बहना की पब्लिसिटी पोलिंग बूथ के अंदर हो रही थी, जो उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता कह रही थी लाडली बहना बंद हो जाएगी यदि वोट नहीं दिए तो, ये पद का दुरुपयोग है, सरकार का दुरुपयोग है। इसके खिलाफ हम चुनाव आयोग में गए हैं और ये लड़ाई लड़ेंगे। और ये जीतने की लड़ाई प्रताप भानु शर्मा ने लड़ी। क्षेत्र की जनता ने जो मुझे विश्वास दिया है, जो प्यार दिया है, प्रशंसनीय है। सर आप लोग चुनाव लड़ा है, वहाँ पे जनता के बीच भी आप रहे होंगे, तो जनता का मिजाज क्या है विदिशा का? विदिशा की जनता क्या चाहती है वहाँ पे? विदिशा की जनता परिवर्तन करना चाहती है। हाँ। और इन्होंने कुछ नहीं किया, दिया तले अंधेरा महसूस कर रही है। तो अब ये मौका मिला है, इसमें परिवर्तन होगा। आपको क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही है? 10 से 12 सीटें कांग्रेस को आना चाहिए। आज जो बैठक हुई, इस बैठक में किन चीजों को लेकर मंथन किया गया? कैसा चुनाव लड़ा, प्रशासन का रुख क्या रहा, सरकार का दबाव कहां पर रहा, कार्यकर्ता की भूमिका क्या रही, और जो भाजपा ने लालच देकर या कांग्रेस में तोड़फोड़ करके कुछ दल बदल कराया, उसका असर क्या था। और सबसे अहम बात, चुनाव में इस कठिनाई के समय जिस कार्यकर्ता ने खुलकर प्रत्याशी का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया है, उसको सबने एक राय से कहा कि आने वाले संगठन के टाइम में, पुनर्गठन के टाइम पर उसको महत्व मिलना चाहिए और ऐसे कार्यकर्ता की पूछ होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस में एक तरफ कांग्रेस कह रही थी कि हमारे पास अभी बजट नहीं है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो प्रत्याशी को ऊपर छोड़ दिया गया था कि आप अपना चुनाव स्वयं लड़ें। कांग्रेस का चुनाव तो जनता जनार्दन ने लड़ाया है। बजट का काम तो भाजपा ने और भाजपा के प्रत्याशी और उनके प्रत्याशी शिवराज सिंह ने किया है। जो उन्होंने कमाई करी थी ना, काली कमाई, वो सब ठिकाने लगाई है। इस बार मामा को जवाब देंगे आप? अब जनता ही जवाब देगी, हम तो दादा हैं, हम मामा का जवाब हम क्या दे सकते हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे प्रताप भानु शर्मा जो विदिशा से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। हमारे साथ कांग्रेस के 2 प्रत्याशी मौजूद हैं, ओमकार सिंह मरकम है और उनके साथ हैं मंडला की काफ़ी चर्चा चल रही है कि मंडला इस बार कांग्रेस बिल्कुल जीत रही है। कैसी तैयारी रही थी और जनता के बीच आप गए तो क्या लगा आपको? मंडला की जनता का आशीर्वाद है। जिस तरह से जनमानस का वहाँ जो वातावरण है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा परिणाम आ रहा है। क्या चुनौती रही आपके सामने जब आप चुनाव परिणाम आने से पहले कि आपको लगा कि ये आपको बता दूं क्या चुनौती नहीं थी, ये पूछो। हर तरह की चुनौती, केंद्र सरकार की चुनौती, राज्य सरकार की चुनौती, अहंकारियों की चुनौती, हर तरह की चुनौती थी, पर जनता पूरी ताकत के साथ इन चुनौतियों को पूरी तरह से देख करके निर्णय लिया है। आज बैठक हुई, इस बैठक में क्या मंथन किया गया है? माननीय महासचिव जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी लोगों ने इस विषय में जानकारी दिया है। आने वाले समय में प्रदेश का बेहतर भविष्य बने, देश का बेहतर भविष्य बने, इसके लिए काम है। खरगोन से आप थे, क्या लग रहा है खरगोन की जनता के बीच आप गए, चुनाव लड़ा है आपने, कितनी बड़ी चुनौती रही आपके सामने खरगोन में? चुनौतियाँ तो काफ़ी थी, लेकिन उसके बावजूद ये चुनाव भाजपा वर्सेस आम जनता का था और मुद्दे वर्सेस नॉन मुद्दे, जो मुद्दे नहीं मुद्दे बनाए जा रहे थे, तो वहाँ की जनता ने समझा और भरपूर आशीर्वाद दिया, ये चुनाव हम जीत रहे हैं। कांग्रेस एक तरफ कह रही थी कि उसका जो अकाउंट है वो सीज है, प्रत्याशी को खुद ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो आप खुद ही जनता, हाँ, जनता के सहयोग से हमने चुनाव लड़ा है और जनता ने सब तरह से हमको। जबलपुर में जिस तरीके से उन्होंने जनता से पैसे मांगे हैं जनता चुनाव लड़ने के लिए, तो आपके पास भी ऐसी चुनौती आएगी पेमेंट को लेकर कुछ? देखिए, हमारे संसाधन हमने खुद ने जुटाए, जनता ने जुटाए और हम बहुत अच्छे से चुनाव। क्या लग रहा है आपको कितनी सीटों के साथ कांग्रेस इस बार एमपी जीत रही है? एमपी में अच्छी सीटें आ रही है, 15 से ज़्यादा सीटें आएगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जाएगी। आपको लग रहा है ऐसा कुछ रहा चुनौती बीच के किसी बूथ कैप्चर को लेकर बार बार सवाल उठाए कांग्रेस ने? चूँकि हमारे यहाँ जनता चुनाव लड़ रही थी, तो इस प्रकार की जो करने की उनकी मंशा थी, उन मंशा पे पानी फिर गया है और जनता सीधे रोड पे आई और सीधे मैदान पे आई है, इसलिए इस प्रकार की कोई भी घटनाक्रम हमारे यहाँ नहीं है। तो ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा कि जनता ने चुनाव लड़ा है और जनता के बीच हम गए हैं।
अब देखना है 4 तारीख को क्या नतीजे आते हैं और जनता किसको आशीर्वाद देती है। संजय के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट है भोपाल से।